ग्लोरियस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर स्वागत है। मैं आपका मित्र ताज। आज हम बात करने वाले हैं गणित शिक्षण शास्त्र के कुछ प्रमुख विधियां के बारे में, जो विशेष करके यूपी टेट, सी टेट और एमपी टेट में पूछे गए हैं। और सिर्फ टेट की बात नहीं करें, आप अगर डीएलएड और बीएड भी कर रहे होंगे तो ये आगमन और निगमन विधि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस विधि को और जानते हैं पहले कि आगमन विधि क्या होता है। देखिए, आगमन विधि से आप लगभग परिचय भी होंगे, लेकिन यदि परिचय नहीं है तो आप इससे पूर्ण रूप से परिचय हो जाइएगा। आगमन विधि अनुप्रेरणा पर आधारित है। इस विधि में विशेष तथ्यों, उदाहरणों की सहायता से सामान्य नियमों का निष्कासन छात्रों से करवाया जाता है। देखिए, आपको हम स्पष्ट कर दें कि जो आगमन विधि है, सबसे पहले ये तो प्राथमिक कक्षा के छात्रों के लिए उपयुक्त माना जाता है। और इसमें क्या होता है कि आप अगर एक अध्यापक होंगे तो आप एक जटिल समस्या को अगर बच्चे के सामने प्रस्तुत करते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आप उसको एक उदाहरण और एग्जाम्पल के माध्यम से प्रस्तुत करें, ताकि वो बेहतर ढंग से समझ पाए। ये आपका मकसद होता है। वही मकसद जो होता है वो हमारा आगमन विधि कहलाता है। आप विशेष तथ्यों, उदाहरणों को आप उसके समक्ष रखेंगे और बच्चे स्वयं उसका निष्कर्षण निकालेंगे। यही आगमन विधि कहलाता है। आगे बात करेंगे। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि इसमें विशेष से सामान्य सूत्र का प्रयोग किया जाता है या पालन किया जाता है। इसमें क्या होता है, विशेष, हम जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम जो उदाहरण दे रहे हैं, हम उनके सामने उससे संबंधित कुछ सवाल को प्रस्तुत कर रहे हैं, वो हमारा क्या हो रहा है, विशेष हो रहा है। और जो उस विशेष से सामान्य की ओर यानी उस नियम की ओर बच्चे पहुंचेंगे, वो क्या कहलाएगा, सामान्य कहलाएगा। ये हम बात कर रहे थे आगमन विधि का। अब बात करेंगे लेंडल महोदय क्या कहते हैं इसके संदर्भ में, इसको भी जान लेते हैं। उनका कहना है, इस विधि को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जब कभी हम बालकों के समक्ष बहुत से तथ्य, उदाहरण या वस्तु प्रस्तुत करते हैं और फिर उनसे अपने स्वयं के निष्कर्ष निकलवाते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि हम बच्चों के सामने बहुत सारे उदाहरण और उससे संबंधित वस्तुओं को प्रस्तुत करते हैं और फिर उन्हें कहते हैं कि वे स्वयं उस उदाहरण के सहायता से उसके सामान्य निष्कर्ष वो स्वयं निकाले। यही हमारा क्या कहलाता है, आगमन विधि कहलाता है। का प्रयास करते हैं तब हम शिक्षण की आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। यही हमारा आगमन विधि कहलाता होगा। आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे आगमन विधि के लाभ के बारे में कि आगमन विधि के क्या लाभ होते हैं। विद्यार्थी स्वयं नियमों की खोज करता है, वो स्वयं नियम तक पहुंचेंगे। आप उदाहरण बताएंगे जिससे उसका ज्ञान अस्थायी हो जाता है। जब वो स्वयं नियम तक पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं उसके साथ उसका अनुभव जुड़ा रहेगा, तो अनुभव से प्राप्त ज्ञान क्या होता है, अस्थायी हो जाता है। विद्यार्थियों में आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। जी दोस्तों, जब वो स्वयं करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके अंदर आत्म कॉन्फिडेंस की लेवल भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा तीव्र हो जाएगी। विशेष रुचिकर बन जाता है और अनुसंधान को बढ़ावा मिलता है। अनुसंधान का रिसर्च यानी उससे संबंधित वो तमाम तथ्यों को जानकारी प्राप्त करेंगे और वो खुद से ज्ञान को अर्जित करने की कोशिश करेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ आगमन विधि के कुछ दोष है। जब उसके लाभ होते हैं तो उसके दोष भी होते हैं। ज्ञान अर्जन धीमी गति से होती है। जी दोस्तों, जब हम उदाहरण बार बार प्रस्तुत करेंगे तो जो ज्ञान अर्जन करने की जो गति होगी, कहीं ना कहीं उसमें भी क्या होगी, धीमी होगी और समय अधिक लगेगा। अगर हम मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो उस टॉपिक को पढ़ाने में हमको बहुत समय लग सकता है और जब समय ज़्यादा लगेगा तो पाठ्यक्रम भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये उनके क्या है, कुछ दोष है। अब हम बात कर लेते हैं कि इनमें निम्न सूत्रों का प्रयोग, यानी आगमन विधि में कुछ सूत्र है जिसका प्रयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से सूत्र है। देखिए, इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी कहने का मतलब हुआ यहाँ पर हम उदाहरण देंगे और उदाहरण से हम नियम पहुँचेंगे। जो उदाहरण होगा वो हमारा विशिष्ट होगा और जो हम नियम तक पहुँचेंगे वो हमारा क्या होगा, सामान्य होगा। देखिए, स्थूल से सूक्ष्म की ओर है और ज्ञात से अज्ञात की ओर। यह कुछ प्रक्रिया है जो आगमन विधि से होते हुए जाती है। अब आगमन विधि का कहाँ प्रयोग है इसको भी हम जान लेते हैं। अब यूज पढ़ लेते हैं। तो रेखा गणित शिक्षण हेतु महत्वपूर्ण है। आयत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र का स्थापन और बीज गणित यानी अलजेब्रा के सूत्र का स्थापना करने के लिए यानी उसको सत्यापित करने के लिए इसका प्रयोग होता है। और बात करें त्रिभुज के कोनों का योगफल भी निकालना है तो इसके लिए भी हम आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। अब बात करेंगे निगमन विधि के बारे में। तो देखिए, निगमन विधि जो होता है वो आगमन विधि का जस्ट क्या है, अपोजिट है या उसके विपरीत है। देखिए, यह विधि आगमन विधि के विपरीत है। इस विधि में पहले परिभाषा, सूत्र एवं निर्देश आदि को बता दिया जाता है और फिर, ये नहीं कहने का मतलब हुआ कि हमने निगमन विधि में बात किया था, भले आगमन विधि में बात किया था, उसमें हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं
और बच्चे उदाहरण की सहायता से सामान्य नियम तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। जबकि निगमन विधि में इसके जस्ट विपरीत है। इसमें क्या होता है, हम पहले परिभाषा, सूत्र और निर्देश जारी कर देते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, बच्चों को निरीक्षण आदि की सहायता से उससे सत्य सिद्ध किया जाता है। और फिर जो हम नियम बताए हैं उस नियम पर हम कुछ प्रश्न करवाते हैं और उस नियम की क्या करते हैं, जांच करते हैं, यानी सत्यता की जांच हो जाती है। बात करें, आप देखिए, अगर बच्चे को आप a+b का होल स्क्वायर बता रहे हैं, निगमन विधि की बात कर रहे हैं, तो a² प्लस में b² और क्या होता है, प्लस में 2ab होता है। अब देखिए, हमने बच्चे को +b का होल स्क्वायर ये लिखा दिया, ये हमारा क्या हुआ, सामान्य हुआ। जो फार्मूला होता है वो सामान्य होता है। अब हम इससे कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, एग्जाम्पल प्रस्तुत करेंगे, वो हमारा विशिष्ट होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। निगमन विधि में शिक्षक छात्रों को सामान्य नियम का सूत्र स्वयं बता देते हैं और उस सूत्र के द्वारा नियम का प्रयोग विशेष समस्याओं को हल करने के लिए करते हैं। बात कहते हैं +b का होल स्क्वायर हमने बच्चे को बता दिया है और उसके सहायता से बच्चे क्या करेंगे कि उस नियम का पालन करेंगे और सामान्य स्तर तक पहुँच जाएंगे। अब आगे बात करेंगे निगमन विधि का लाभ। इसके लाभ क्या होंगे? देखिए, निगमन विधि का लाभ है समय की बचत होती है। सबसे अच्छी चीज़ निगमन विधि में क्या है, समय की बचत। आप फार्मूला लिखा दिए, बच्चे उस फार्मूला को ड्राइव करेंगे और उससे संबंधित प्रश्न को बनाएंगे। विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति का विकास होता है और फार्मूले बच्चे याद रख पाएंगे। ऐसा देखिए, याद रखने की मुखालफत करती है NCF 2005, लेकिन फिर भी अगर बच्चे फार्मूले को कुछ याद कर ले तो याद करना भी एक अधिगम है। लेकिन अधिगम का सबसे घटिया और सबसे बेकार जो रटन प्रणाली है वो है जो निगमन विधि में आते हैं। अब निगमन विधि के क्या दोष हैं इसको भी हम जान लेते हैं। देखिए, प्राथमिक स्तर पर यह विधि उपयुक्त नहीं। हम बात कहते हैं कि आगमन विधि प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त है, लेकिन निगमन विधि जो है वो प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त नहीं है। यह एक लंबी प्रक्रिया है और गणित की संपूर्ण विषय वस्तु नहीं पढ़ाई जा सकती। अगर हम लगातार निगमन विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो उससे भी संपूर्ण विषय वस्तु नहीं पढ़ाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि निगमन विधि के किस सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। पहले सामान्य से विशिष्ट की ओर, और सूक्ष्म से स्थूल की ओर, और सिद्धांत से उदाहरण की ओर। देखिए, वही चीज़ को हमने यहाँ पर स्पष्ट किया है। जस्ट इसका उल्टा कर दीजिएगा तो वो आगमन विधि में चलाएगा और उसको पलट दीजिएगा तो वो निगमन विधि में चलाएगा। निगमन विधि में क्या था, विशिष्ट से सामान्य की ओर था और सूक्ष्म से स्थूल की ओर था और उदाहरण से सिद्धांत की ओर था। अब निगमन विधि का कहाँ उपयोग होगा इसको भी हम जान लेते हैं। देखिए, निगमन विधि का उपयोग की बात करें तो यह विधि बीजगणित यानी अलजेब्रा, रेखा गणित एवं त्रिकोणमिति के शिक्षण में उपयोगी है और सूत्रों की मदद से परिमाप, क्षेत्रफल, व्यास, परिधि, ब्याज आदि ज्ञात करना भी आसान होता है। तो आई होप कि आप आगमन और निगमन विधि से पूर्ण रूप से अवगत हो गए। देखिए, इसमें अगर हम बात करें आगमन निगमन विधि में अगर फ़र्क की बात करें, इसमें दो ही फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि हम आगमन विधि में क्या करते हैं, एग्जाम्पल, उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और उस उदाहरण के माध्यम से हम उसके सामान्य नियम तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ये आगमन विधि है। अगर हम निगमन विधि की बात करें तो निगमन विधि में क्या करते हैं हम कि बच्चे को सूत्र, परिभाषा आदि बता देते हैं और फिर उससे संबंधित प्रश्न करवाते हैं। ये उसमें फ़र्क होता है। देखिए, प्राथमिक कक्षा के लिए आगमन विधि बहुत ही कारगर होती है, लेकिन अगर उच्च स्तरीय की बात करेंगे वहाँ पर आगमन विधि की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हमारे कुछ आगमन और निगमन विधि संबंधित कुछ पॉइंट रहे हैं। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम बात करेंगे संश्लेषण और विश्लेषण विधि के बारे में। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।